जय हिंद दोस्तों। हम लोग पुनः लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल से, जो कि हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग 47 वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं जो कि हम लोग देखेंगे। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो आसमान बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग ऑनलाइन क्लास जो है ये दूसरी बार क्लास ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं उत्साह है। इसीलिए आप लोग जो है एकदम जोर से दबा दबा कर कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्रेश कोर्स हम लोगों का जल्द आ रहा है 15 अगस्त, यानी हम लोगों का जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन से हम लोगों का पहले मैथ का जो है क्रेश कोर्स आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, एकदम यूट्यूब पर फ्री वीडियो मिलेगा। इसमें एकदम पूरा जो है कि फ्री वीडियो मिलेगा। अगर हमारे कोचिंग ज्वाइन करते हैं दिहाड़े क्षेत्र के बच्चे, उसको जो है क्रेश कोर्स में मात्र बहुत ही कम पैसे में उसको पढ़ा दिया जाएगा और उसको स्पेशल नोट्स भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग जुड़े। तो हम लोगों का जो है ये बैच का नाम जो रखे हैं सुपर 30 बैच, सुपर 30 बैच रखे हैं। और ये तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका चल रहे हैं। और आप लोग जो है जैसे कि यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे इस तरह से आवर्त सारणी बना हुआ है, इस प्रकार से, इस तरह से वर्गों की संख्या ये जो इस तरह से होते हैं, इसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस तरह से इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्गों की संख्या कितना होते हैं, तो कुल 18 होते हैं। कुल कितना होते हैं, 18 होते हैं। वर्गों की संख्या कितना होते हैं, 18। आवर्त की संख्या कितना होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 7 होते हैं। तो आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या था। ये जो आधुनिक वर्गीकरण जो किया गया था, इसमें तत्वों को किस तरह से आवर्त सारणी में सजाया था, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो तुम सभी बच्चे एकदम कमेंट करें, इसमें आंसर क्या आएगा। हम थोड़ा सा 1 मिनट का विराम ले रहे हैं, सभी बच्चे एकदम जोरदार से कमेंट करें, इसमें आंसर इसका क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं। आप लोग जो है अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को जोरदार शानदार तैयारी करना है। कम समय में ज्यादा नंबर लाने के लिए हमारे राज कोचिंग सेंटर से जुड़ें। कम समय में ज्यादा नंबर। YouTube पर डेली जो है हम लोगों का लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आएगा, जो कि आप लोग देखें, एकदम इंपॉर्टेंट सब। पहले तो हम लोग सिर्फ चलेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये राज कोचिंग सेंटर यानी RCC से हम लोगों को जुड़ना है। एक मूवी का नाम था RR, नहीं बहुत तगड़ा मूवी था, तो उसी से हम लोग मोटिवेट होकर के कोचिंग का नाम रखे हैं। जो अंग्रेजों से लड़ते हुए 2 भाइयों ने बलिदान दे दिया था, उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं ये सभी बच्चे आंसर क्या बताया है। तो यहाँ पर सभी बच्चे देख रहे हैं हम कमेंट को, तो यहाँ पर बताया है परमाणु संख्या। बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं सभी बच्चे। तो आगे चलते हैं हम लोग। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है। शून्य समूह के तत्व जो होते हैं वह वर्ग 18 होते हैं, यानी नोबेल गैस यानी निष्क्रिय गैस यानी
और क्रिस्ट गैस, तो इसमें नोवेल गैस कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये है हीलियम। हीलियम जिसका परमाणु संख्या 2 है, सबसे अंतिम में ये है। जैसे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल भी हम लोग दिखा सकते हैं, इसमें नो डाउट है मेरे प्यारे बच्चे। पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, आवर्त सारणी थोड़ा बोर्ड देखते हैं हमारे गूगल साहब क्या जवाब देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का आवर्त सारणी बहुत सारे आ गए हैं इस तरह से। तो हम ये लिए चूज कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां से हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों का आवर्त सारणी हो गया। ये जो हम लोग देख रहे हैं अंतिम में जो हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, यही तो जो है वर्ग 18 है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका वैलेंसी जो है 0 आता है। इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है शून्य वर्ग। इसी को हम लोग, ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन सब जो है ये अक्रिय गैस है। तो आगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं और देखते हैं। और तो इसका आंसर हम लोगों का आ गया हीलियम। हीलियम तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदर्ग जो इस तरह से खड़ा रहता है, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इस तरह से खड़ा रहता है, इस तरह से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है वर्ग, अपरूप, आवर्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? आवर्त। आगे चलते हैं हम लोग। 1 पिकोमीटर, पिको, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो इस तरह से होता है। तो पिको यानी 12 को याद करो, माइनस वाले 12 को याद करेंगे, 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। 1 पिको इक्वल होता है 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, ये पिको होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। क्षैतिज इस तरह से केगो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। खड़ा जो होते हैं 18 होते हैं, लेकिन क्षैतिज पूछ रहा है, इस तरह से कितना होते हैं? तो इस तरह से कितना होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जल्दीबाजी कमेंट करें। तो ये जो क्षैतिज जो होते हैं कितना होते हैं? 7 होते हैं। इस तरह से इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे ये 7 होते हैं आवर्त सारणी में। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे किस तरह से क्लास लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या का साइज क्या होता है? बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या जो है उसका साइज जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बाईं से दाईं या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या का साइज जो है बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे 9th में तुम लोग पढ़ा होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे थे, तो वहां पर किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होते हैं 2n² होता है। यानी हम लोग सीखे थे K_L_M_N, यानी इसमें 2, 8, 18 और 32 इस तरह से। पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों का हो गया, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n²। n जहां प्राकृतिक संख्या, n जो है ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। n प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या। जो हम लोग किसी चीज को गिनते हैं तो हम लोग प्रारंभ करते हैं 1 से। तो हम लोग आगे चलते हैं इसी तरह से। आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, ऊर्ध्व यानी खड़ा कितना होते हैं, खड़ा बोल रहे हैं ये कितना होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जल्दीबाजी दबा कर कमेंट करें, 18। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। क्षैतिज, क्षैतिज इस तरह से जो चलते हैं इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्षैतिज जो चलता है मेरे प्यारे बच्चे इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त कितना होते हैं, 7 होते हैं। आवर्त की संख्या 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म किस पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया गया है जो कि 118 तत्व है, इसमें लगभग जो है 92 जो है धातु है, शेष अधातु है और उपधातु है। तो इसमें जो है जो सजाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी मेरे प्यारे बच्चे, जो ये जो सजाया गया है हम लोगों का परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। तो आगे हम लोग चलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के जो प्रथम सदस्य होते हैं इसमें एक हाइड्रोजन आते हैं। यह हाइड्रोजन जो है वो धातु है मेरे प्यारे बच्चे, वह धातु है। शेष जो तत्व है वह धातु है, और धातु किस प्रकार का है, और ये जो है क्षारीय धातु है। एक जो है इसमें मेरे प्यारे बच्चे धातु है और शेष जो है वह धातु है, और वह धातु किस प्रकार का है, क्षारीय है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे नोवेल गैस, निष्क्रिय गैस जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो है उत्कृष्ट जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे आर्गन है मेरे प्यारे बच्चे, आर्गन। आगे चलते हैं। इसी तरह सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन का संकेत मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, जल्दीबाजी कमेंट करें और इसका परमाणु संख्या बताएं। तो सिलिकॉन जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे यह जो होते हैं उपधातु होते हैं। क्या होते हैं, उपधातु होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होते हैं। कोई भी आवर्त सारणी का जो आवर्त होते हैं उसमें क्या समान रहते हैं, तो उसमें जो होता है संयोजकता समान होते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं समान होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं समान होते हैं। किसी आवर्त में जो होते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह समान होते हैं। तो आप लोगों का सही प्यारे बच्चे किस तरह का क्लास लग रहा है। आप लोग जो है एकदम दबा कर लाइक करें, दबा कर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दबा कर शेयर करें। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सब। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा धातु है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं नो है, यहाँ पर नो यानी फ्लोरीन ये वह धातु है। कार्बन भी धातु नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर 8 है, ऑक्सीजन हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये भी नहीं। लेकिन 12 मैग्नीशियम Mg होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या होते हैं, Mg।
ये जो होते हैं धातु होते हैं। ये क्या होते हैं? परमाणु संख्या है, ऊपर में द्रव्यमान इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये द्रव्यमान है, और नीचे में जो रहता है परमाणु संख्या रहते हैं, परमाणु संख्या रहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 12 मैग्नीशियम होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं। तो आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा जो होते हैं, आयतन ऊर्जा दिया गया है लेकिन आयन ऊर्जा होगा मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आयन ऊर्जा सबसे ज्यादा होते हैं वह फ्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा आयन ऊर्जा किसका होता है? फ्लोरीन का। आगे हम लोग चलते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, सॉरी 18 होते हैं, 8 होते हैं या 32 होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या मात्र 2 होते हैं, क्योंकि ऊपर में इधर हाइड्रोजन इधर हीलियम, एक इधर हाइड्रोजन इधर हीलियम, दोनों जो है गैस ही ऊपर में है। तो ये 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चे इसका सही आंसर। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सबसे आसानी होगा? इसमें ये जो एम दिया गया है, किसका इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे आसानी होगा? तो आप लोग जल्दीबाजी कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चे। जैसे एम है, एम प्लस है, M3 प्लस है, M2 प्लस है, तो जो सबसे आसान दिखाई दे, जैसे गांव घर में मेरे प्यारे बच्चे जो सिंपल आदमी होते हैं उसी से मार करने में मजा आता है। तो इसमें सिंपल हम लोग सबसे ज्यादा कौन देखते हैं? एकदम सीधा सदंगल। तो इसमें सिर्फ हम लोग देख रहे हैं एम, और थोड़ा सा इस सब में बोस उस है, इसमें 1 बोस है, इसमें 3 बोस है, इसमें 2 बोस है। ये सिंपल है, एकदम रोजी रोटी कमाते खाते हैं, एकदम सिंपल है। तो आगे हम लोग चलते हैं, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के बाह्यतम तो हम लोग जानते हैं कि LMN, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इस तरह से ये फोर्थ हो गया। तो ये द्वितीय में क्या हो जाएगा? K सेल आ जाएगा, तो सॉरी L सेल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या आ जाएगा? L सेल हम लोगों का आ जाएगा। तो आप लोगों का किस तरह से क्लास लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग जो है तुरंत जो है हैप्पी वाला कमेंट करें। आगे मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे, ये जो गैलियम है इसके स्थान पर एल्युमिनियम लाया गया था, गैलियम के स्थान पर एल्युमिनियम लाया गया था। उसके बाद आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, जो आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक निष्क्रिय गैस होते हैं, यानी नोवेल गैस होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आगे हम लोग देखते हैं, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है। तो वह तत्व हम लोगों का हो जाएगा, यानी 2 सेल है यानी 2 ही कक्षा है। तो इस तरह से हम लोग अगर देखते हैं, नियोन जो होते हैं 10 होते हैं, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 होते हैं। एकदम इसका देख रहे हैं पूर्ण रूप से कक्षा भरा हुआ है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर आ गया नियोन। आगे हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में
कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन जो ग्रुप जो होते हैं वो 17वां ग्रुप होते हैं। 17वां ग्रुप जो है वह जो है हाइड्रोजन ग्रुप कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो होते हैं वह फ्लोरीन होते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होते हैं फ्लोरीन होते हैं। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होते हैं? यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं? सल्फर 16 परमाणु संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो हम लोग देख रहे हैं बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 6 आ गया। इसका मतलब हम लोगों का ये सही आ गया। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? इसमें जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते, यानी सबसे खतरनाक जो है आवर्त सारणी में जो तत्व है वह खतरनाक जो है हमारे फ्लोरीन साहब है। इसीलिए आसानी से ये मानता नहीं है। जैसे सभी क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं, सही से वो बात रखते नहीं है। जो जैसे कि हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम जो है ऑफलाइन में चलता है, उसका नाम है आयुष कुमार, जो कि बहुत खतरनाक है लेकिन बहुत ही अच्छा भी है। तो चलते हैं, फ्लोरीन जो है इस तरह से खतरनाक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? बोरॉन और एल्युमिनियम ये जो है किस आवर्त सारणी के तत्व है? थोड़ा सा हम लोग पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आवर्त सारणी सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि सभी बच्चे बढ़िया से समझते होंगे। अगर इसमें तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कह रहा है एल्युमिनियम और बोरॉन और एल्युमिनियम कहाँ किस वर्ग के तत्व है? तो एल्युमिनियम और बोरॉन जो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा स्थान है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13वां वर्ग का है मेरे प्यारे बच्चे। इस तरह से हम लोग गिनते हैं तो ये हम लोगों का 13वां आ गया। आगे हम लोग देखते हैं पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होगी? तो पोटासियम का जो वैलेंसी होते हैं मेरे प्यारे बच्चे किस तरह से पता करेंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8 तो 8 दूना 16, 2 18, 1 19। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। इसका मतलब वैलेंसी हम लोगों का क्या हो गया? 1। पोटासियम का वैलेंसी कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरह से फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कमेंट करें। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होते हैं? तो 9 होते हैं, 9 आते हैं इस तरह से। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होते हैं प्यारे दोस्तों? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होते हैं 8। इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 दूना 16। इस तरह से बोरॉन का परमाणु भार कितना होते हैं? बोरॉन 5 होते हैं, 5 दूना 10, 1
11, लगभग 11 होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो हम लोग अभी जस्ट हम लोग पीरियोडिक टेबल निकाले थे मेरे प्यारे बच्चे। अभी देखते हैं पीरियोडिक टेबल, अभी तुरंत हम लोग देखते हैं कार्बन कहाँ है। तो कार्बन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर है। तो ये 13 था, तो ये क्या हो गया हम लोगों का 14वां। ये कौन सा आ गया? ऑक्सीजन। कार्बन, तो ये 14वां आ गया। किस वर्ग के सदस्य है? तो ये 14वां वर्ग के सदस्य है कार्बन, जिसका परमाणु संख्या 6 होते हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होते हैं? जिसको हम लोग मुलायम एक धातु भी कहते हैं, जिसको हम लोग चाकू से काटते हैं, इसका परमाणु संख्या 11 होते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11। इसका वैलेंसी जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे 1 होते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैग्नीशियम 12 यानी 2 8, तो यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, यानी संयोजकता जो है 2 आ गया। इस तरह से आगे चलते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है? कोई भी आवर्त सारणी के जो समूह होते हैं, सभी तत्वों की संयोजकता जो होते हैं समान होते हैं। आवर्त सारणी का कोई भी आवर्त हम लोग लेते हैं, उसमें सभी तत्वों की परमाणु संख्या क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे देखते हैं। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तृतीय वर्ग में जो है मेरे प्यारे बच्चे कितना है? तो ये 18 है। सॉरी, ये 10 है। नहीं मिस्टेक, 10 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। इसमें जो होगा हम लोगों का 8 होंगे। इसमें कितना होंगे? 8 होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या हो सकती है? तो 10 7 17, तो 17 हो गया परमाणु संख्या। इस तरह से आगे निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु तो हम लोगों का ये लोहा, निकेल, कॉपर, ये सभी क्या है? धातु है। ये सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या है? धातु। तो शेष जो बचा वही तो आ गया उपधातु। ये हम लोगों का उपधातु आ गया। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नांकित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो जल में डुबो कर जो रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो है फास्फोरस। फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को हम लोग जो है जल में डुबो कर रखते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे सब। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम जो है, ये जो है हम लोगों का, ये जो है द्वितीय समूह का है। ये द्वितीय समूह का है मेरे प्यारे बच्चे। आगे हम लोग चलते हैं। 13 से 18 तत्व वाले 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो हम लोगों का 13 से 18 एस पी पी ब्लॉक हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, पी ब्लॉक। आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होते हैं? सबसे अधिक जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हम लोगों का हो जाएगा सिलिकॉन। SI यानी सिलिकॉन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा?
सिलिकॉन। अभी थोड़ा सा हम लोगों का ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है जिसमें बच्चे सब हल्ले भी करते हैं, तो इसमें आप लोग थोड़ा घबराने की बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन समूह डोवेर्नर तिर्यक बनाता है? तो इसमें जो है हम लोगों का मेरे प्यारे बच्चे ये बनाते हैं कैल्शियम, एसआर और बीआर, ये बनाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व होते हैं, तो 18 में हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन ये सब आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं हीलियम है, जिसको हम लोग अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं या नोबेल गैस भी कहते हैं। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। फिर हम लोग आएंगे, आप लोग पहले कमेंट करेंगे कैसा क्लास लगा, और अगर इसी तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब को बढ़ाएं और थोड़ा जो है लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो इसमें संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? तो इसमें कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम जो है संक्रमण तत्व नहीं है। तो आज का क्लास कैसा लगा? तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को बताएंगे कि हमारे कोचिंग ऑफलाइन में अगर दियारा क्षेत्र के जुड़ना चाहते हैं तो आरसीसी आकर ज्वाइन करें, जो कि पता है टिंगटिंगा दियारा झल्लूदास टोला, पंचायत भवन। तो ये हम लोगों का पता है। अगर आप लोगों को क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो जल्द से जल्द आएँ और जुड़ें। 15 अगस्त से हम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।